हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के सब्र और हिल्म और बुर्दबारी को अगर आप देखना चाहते हैं तो हज़रत ज़ैद बिन साना रदी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़ये को उठाकर सुन ले यार। पता चल जाएगा कि मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी के अंदर किस कदर तकलीफ़ और मुश्किलात आई, लेकिन फिर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सब्र के दामन को ना छोड़ा था। हज़रत ज़ैद बिन साना रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है और इस्लाम लाने से पहले ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने जान रखा था कि इस रूह ज़मीन पर जो आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे उनके अंदर ये औसाफ, ये सिफात और ये अच्छी बातें पाई जाएंगी। और जब इनके सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस आई तो फरमाते हैं जितने भी मैंने आखिरी नबी के औसाफ पढ़ रखे थे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर पाए जा रहे थे। लेकिन अभी भी फरमाते हैं कि दो वस्फ़ सब्र और हिल्म और बुर्दबारी ऐसे थे कि जिनको मैं हुजूर की ज़ात में जांचना चाहता था कि ये भी वस्फ़ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर पाए जा रहे हैं। फरमाते हैं जब मुझे इस बात का यकीन हो जाता कि ये दो वस्फ़ भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर पाए जा रहे हैं तो मुझे यकीन हो जाता कि जो आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाने हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा ही हैं। तो इन दो औसाफ को जांचने के लिए हज़रत ज़ैद हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाते हैं और कुछ खजूरें साथ ले जाते हैं और अर्ज़ करते हैं ए मोहम्मद, ये खजूरें मैं आपको बेचना चाहता हूँ, इसके बदले में आप मुझे इतना मुआवजा अता कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया ए ज़ैद, तुम मुआवजे की बात करते हो और अभी अदा करने की बात करते हो, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ ही ना है कि जो मैं इसके बदले में तुम्हें दे दूं और तुम्हारा मुआवजा तुम्हें अदा कर दूं। हज़रत ज़ैद जब हुजूर की ये बात सुनते हैं अर्ज़ करते हैं मोहम्मद, आप इन खजूरों को रख लीजिए और एक मुद्दत तय कर लेते हैं, एक वक्त तय कर लेते हैं, उस मुद्दत में आप मुझे मेरा मुआवजा अदा कर दीजिएगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम खरीदो फ़रोख्त को मुकम्मल करते हैं। जब खरीदो फ़रोख्त हो चुकी तो हज़रत ज़ैद हुजूर की बारगाह से चले जाते हैं और अभी वो वक्त ख़त्म ना हुआ था, वो मुद्दत ख़त्म ना हुई थी जो हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैद के दरमियान तय हुई थी। उस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही हज़रत ज़ैद हुजूर की बारगाह के अंदर आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर, दरबार मुस्तफ़ा लगा है, सहाबा भी हुजूर के सामने हाजिर हैं और उसी मजलिस के अंदर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हाजिर हैं। उमर फारूक के मिजाज से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि हुजूर की इज्जत की बात आ जाए और ताज़ीम मुस्तफ़ा की बात आ जाए तो सफ़े अव्वल में हज़रत उमर फारूक हमें नजर आते थे। तो उस मजलिस के अंदर हज़रत ज़ैद हाजिर होते हैं और आकर मेरे मुस्तफ़ा के दामन को पकड़कर खींचते हैं और सख्त लहजे में तकाजा करते हैं कि मोहम्मद, तुमने अभी तक मेरा मुआवजा अदा ना किया है और वक्त तो खत्म हो चुका है और मुद्दत तो खत्म हो चुकी है जो आपके और हमारे दरमियान तय हुई थी और आप का तो ये तरीका चला आ रहा है, ये तर्ज ही चला आ रहा है कि आप वक्त पर उनका हक अदा ही नहीं करते हैं। जब ये हज़रत ज़ैद की आवाज़ हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में जाती है तो उमर फारूक फरमाते हैं ज़ैद, क्या तुझे मालूम ना है कि तू किसकी मजलिस के अंदर आ खड़ा हुआ है? तुझे ये मालूम ना है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इस दुनिया के बादशाह हैं, शहनशाह हैं। जब ये हज़रत उमर फारूक ज़ैद की बात सुनकर ये जवाब देते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या जवाब देते हैं? फरमाते हैं उमर, क्या बात करते हो, किस लहजे में गुफ्तगू कर रहे हो, क्या मिजाज तुमने अपना रखा है? तुम मेरे बारगाह के अंदर खड़े हो, अगर ज़ैद ने आकर मुझसे तकाजा किया है और वो कह रहे हैं कि मुद्दत खत्म हो चुकी है, मैंने उनका हक अभी तक अदा ना किया है, तो तुम्हें चाहिए था कि मुझे ये कहते या रसूल अल्लाह, आप तो हमें दावत देते हैं कि मुआवजे को और हक को उसके वक्त पे अदा किया जाना चाहिए, तो आपने खुद ने उनका हक उनके वक्त पर अदा ना किया है और ज़ैद को यह समझाना चाहिए था कि ये ज़ैद, तुम मोहम्मद की बारगाह के अंदर आ खड़े हुए हो तो ज़रा धीमे लहजे में गुफ्तगू करो, नरमी इख्तियार करो। तो जब ये हुजूर अलैहिस्सलाम उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमा देते हैं तो हज़रत उमर को फरमाते हैं ए उमर, अब जाओ ज़ैद को भी अपने साथ ले जाओ और इनको इनका हक भी देना है, लेकिन इनका जो हक बनता है उससे ज़्यादा हज़रत ज़ैद को अता कर देना। अल्लाहु अकबर, हुजूर की बारगाह के अंदर किस कदर सख्त लहजे को हज़रत ज़ैद ने अपनाया, लेकिन फिर भी मेरे हुजूर ने अफ़्व दरगुज़र और सब्र से काम लिया। अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ज़ैद को ले जाते हैं ताकि उनको उनका हक अदा कर दिया जाए। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ज़ैद को जब उनका हक अदा करते हैं तो कुछ माल ज़्यादा दे देते हैं। जब माल ज़्यादा देखते हैं तो हज़रत ज़ैद अर्ज़ करते हैं उमर, मान लिया कि मैंने खजूरें दी थी लेकिन उसका हक तो मुझे मिल गया है, तो फिर ये ज़्यादा माल क्यों दिया जा रहा है? तो वहाँ हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं ए ज़ैद, तुम मजलिस मुस्तफ़ा के अंदर आए, तुमने सख्त लहजा अपनाया, तो फिर तुम्हारे जवाब में मैंने सख्त मिजाज अपनाया, तो वो जो मैंने सख्त मिजाज अपनाया था उसके बदले में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ज़्यादा माल देने को कहा है।
اللہ اکبر، کیا تعلیم تھی! حضور نے خود تو صبر اپنایا ہی اور تحمل اپنایا ہی، اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دی، اے عمر تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں عفو درگزر کرنا ہے، تمہیں معاف کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنا ایسا مزاج بنانا ہے کہ حضور کی زندگی